लाल पत्थर और अलग तरह की आकृति की यह कब्र प्राचीन दौर के शासक पृथ्वीराज चौहान के कालखंड की कही जाती है। यह कब्र करीब 14 साल पुरानी बताई जाती है। यह एक रहस्यमयी कब्र है और इस पर लिखी आयतें आज भी किसी को समझ में नहीं आती। ऐसा मानना है कि यहाँ पर बहुत सारा बेशकीमती खजाना दबा हुआ है इसके नीचे। दोस्तों देख सकते हैं यह कब्र बहुत छोटी बनाई गई है और इस कब्र को जो देखता है बस यही अनुमान लगा सकता है कि इसके नीचे ज़रूर खजाना होगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग में। तो एक बार फिर लेकर आ गए हैं नया व्लॉग। आज आए हम संभल में और यहाँ पर है तोता मैना की कब्र और जो उसका रहस्य है तो हम वो आपको दिखाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर एक अटूट खजाने का राज छिपा हुआ है। तो आइए चलते हैं, आप मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। दोस्तों आपको बता देते हैं कि संभल का इतिहास अपने आप में बहुत सारे राज और कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं रहस्यमयी कब्र की ओर। संभल में इस तोता मैना की रहस्य भरी कब्र को लेकर पृथ्वीराज चौहान की भी एक कहानी मशहूर है। इतिहासकारों के अनुसार यह जगह राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान तोता मैना के इस जोड़े को एक दूसरे के प्रति प्रेम में बहुत प्रभावित थे। उनके मरने के बाद यहाँ पर उन्होंने कब्र बनवाई, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं हम तोता मैना की रहस्यमयी कब्र की ओर। तो जंगल ही है, फिलहाल जंगल का व्यू देख सकते हैं, आसपास जंगल ही है। ये देख सकते हैं इस पर कितनी धूल जमी है जिस कारण ये बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो सामने देखिएगा यहाँ पर अभी खाली खेत पड़ा है, शायद इसमें कोई सब्जी लगाई गई होगी अभी। तो हम बढ़ रहे हैं रहस्यमयी कब्र की ओर। तो ये सामने जो है साथी बैठा है हमारा। तो ये देखिएगा ये व्यू, घनी झाड़ियाँ है इसके आसपास। तो सामने देख सकते हैं यही है रहस्यमयी तोता मैना की कब्र। आ गए हैं हम तोता मैना की कब्र के पास। तो देखिएगा व्यू यहाँ का। तो दोस्तों जो आप ये कब्र देख रहे हैं यह कब्र अभी 20-30 साल पुरानी नहीं है, यह हज़ारों साल पुरानी बताई जाती है और यहाँ पर मौजूद है। भारत की रहस्यमयी ऐतिहासिक जगह आपके सामने और इसका हाल देख सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी इसकी देख रेख नहीं की, ना इसके आसपास कोई चारदीवारी बाउंड्री है और यह हज़ारों साल से आज भी यहाँ पर बाट देख रही है कि सरकार इसको कम से कम सही कराए, मुकम्मल कराए। तो देख सकते हैं इस पे जो ये भाषा लिखी हुई है आज तक कोई वैज्ञानिक भी इसको नहीं पढ़ पाया। यह सोचने की बात है और हैरान कर देने वाली बात है कि बहुत वैज्ञानिक आए, जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वे भी आज तक इसको ना पढ़ सके। ये उर्दू में लिखा हुआ है, सामने देख सकते हैं, या किस भाषा में लिखा हुआ है ये तो पता नहीं, लेकिन आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि यह लिखा हो क्या गया है। तो सामने देख सकते हैं हज़ारों साल से यहाँ पर इस कब्र में ये जो लिखा गया है यह एक रहस्य बना हुआ है। इसको कोई खजाने का राज बताता है, कोई कुछ बताता है। तो सामने देख सकते हैं कब्र पर व्यू देख सकते हैं और यहाँ से पाटने की भी कोशिश की गई थी कब्र को। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे लोग चोर नाकाब रहे, इसको पाड़ नहीं सके। तोता मैना की यह कब्र उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कमालपुर गाँव में है। यह कब्र करीब 14 साल पुरानी बताई जाती है। यह एक रहस्यमयी कब्र है और इस पर लिखी आयतें आज भी किसी को समझ में नहीं आती। तो ये दोस्तों यह तोता मैना की कब्र है और इसके बारे में कुछ खास बातें जुड़ी हुई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह कब्र शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर बियड जंगल में मौजूद है। कब्र के दोनों तरफ उर्दू, फारसी, अरबी में कुछ आयतें लिखी हुई है। कई भाषाओं के जानकार और पुरातत्वविद भी इस कब्र पर लिखी आयतें पढ़ने में नाकाम रहे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कब्र में पुराने समय का खजाना है। कुछ लोगों का कहना है कि इस कब्र में सुरंग और सीढ़ियाँ जा रही है। कुछ लोगों ने इस कब्र को खोदने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। तो सामने देख सकते हैं फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस रहस्यमयी तोता मैना की कब्र पर और ज़्यादातर जो इलाके के लोग हैं आसपास के उनका यही मानना है कि इस रहस्यमयी कब्र पर लिखी इबारत में इलाके में दबे किसी अकूत खजाने का राज छिपा हुआ है। तो आइए दोस्तों जो इतिहास है इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार तोता मैना 2 प्रेमी थे जो संभल के जंगलों में अक्सर देखे जाते थे। पृथ्वीराज चौहान खुद इनको इन जंगलों में देखने जाते थे। तोता मैना के मरने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने इनकी कब्र बनवाई। कुछ लोगों का कहना है कि तोता मैना की एक मशहूर प्रेम कहानी थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन यह सत्य है कि यह कब्र लगभग 14 साल पुरानी है। सामने देख सकते हैं सामने 3 भाषा में लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है उर्दू में, फिर लिखा हुआ है फारसी में, ऊपर लिखा हुआ है अरबी में। तो ये देख सकते हैं तीनों भाषा आप यहाँ सामने तीनों भाषा में लिखा हुआ है जो एक रहस्य बना हुआ है। इस कब्र पर जो आयतें लिखी है बड़े बड़े अरबी फारसी के जानकार भी इनको नहीं पढ़ पाए। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पुराने समय खजाना है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि इस कब्र पर जो आयतें हैं उनको जब भी किसी जानकार ने पढ़ना चाहा, जब कोई इन्हें पढ़ना शुरू करता है तो आगे की आयतें पीछे की
और पीछे की आयतें आगे हो जाती है। यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। वैसे दोस्तों संभल का एक अलग इतिहास है, हजारों साल पहले का इतिहास है, जो यहाँ पर आज भी यह जो तोता मैना की कब्र है यह बयां करता है। पहले जब यहाँ पर अफगानों का शासन था और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी यहाँ पर संभल के पास चंदोसी में अपनी राजधानी बनाई, तब ये एक खजाना बताया जाता है जो यहाँ पर दबा हुआ है, जिस सरकार भी बाहर निकालने से डरती है। तो ये देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं इस रहस्यमयी कब्र का, जो तोता मैना की कब्र बताई जाती है, जिसको लोग आते रहते हैं देखने दूर दूर से। जो कब्र पर ये भाषा उकेरी गई है, इनको पढ़ने के लिए आते रहते हैं लेकिन कोई नहीं पढ़ पाता। जो ये रहस्य है इनको सुलझाने के लिए आते रहते हैं लेकिन कोई नहीं सुलझा पाता। तो देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं इस रहस्यमयी कब्र का। मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान शिकार करने के लिए इस इलाके में आते थे और एक पेड़ पर अक्सर उन्हें तोता मैना का जोड़ा नजर आता था। उनके लगाव से प्रभावित होकर वह सिर्फ उन्हें देखने के इरादे से भी जंगल के उस हिस्से में जाने लगे। कुछ वर्ष बाद उन्हें तोता मैना के मर जाने की खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने परिंदों के प्रेम को अमर बनाने के लिए कब्र बनवाई। यही तोता मैना की कब्र के रूप में पहचानी जाती है। दोस्तों सामने देख सकते हैं इस पर फूल की पत्तियाँ उकेरी गई है और नीचे ये जो उर्दू में लिखा हुआ है यह किसी खजाने का पासवर्ड है, पासकोड है, जो कोई नहीं जानता क्या लिखा हुआ है। ये एक रहस्यमयी बना हुआ है और रहस्यमयी तरीके से आज भी यह कब्र यहाँ मौजूद है, जो देखने वालों को हैरान कर देती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसका राज नहीं सुलझा पाए। सामने आप देख सकते हैं आसपास बिल्कुल घना जंगल ही है और सामने हमें और ऐतिहासिक चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि कुआं है चोरों का, सामने देख सकते हैं, और सामने मजार नज़र आ रही है। तो ये रास्ता है, इसी रास्ते को होकर इस रहस्यमयी कब्र के पास आया जाता है। सामने देख सकते हैं गांव भी नज़र आता है हमें, सामने देख सकते हैं कमालपुर गांव है। और सामने देखिएगा यहाँ पर हमें रहस्यमयी एक और ये जो देख रहे हैं मकबरा जैसा नज़र आता है। क्या है इस पास जाके देखेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सुनने में सभी आ रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर बहुत सारा बेशकीमती खजाना दबा हुआ है इसके नीचे। दोस्तों देख सकते हैं यह कब्र बहुत छोटी बनाई गई है और इस कब्र को जो देखता है बस यही अनुमान लगा सकता है कि इसके नीचे ज़रूर खजाना होगा। और सच में है तोता मैना की कब्र, जो एक रहस्यमयी कब्र है। ये सामने देख सकते हैं कितने लाल ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है या बलुआ पत्थर से बनाया गया है, आप देख रहे होंगे। ये एक छोटी कब्र जैसा है, ये देखिएगा। तो यही दिखाने का मकसद था हमारा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी अन्य वीडियो में।